नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत सुंदर गजल थी, आपने सुनी होगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो हजूर बात निकल गई और दूर तलक चली गई। बात निकली कल ताज से, लखनऊ के 5 स्टार होटल से। आज तक का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद थे। बात चली वैक्सीन की तो बड़े मुस्कुराते हुए कमेंट वाली स्टाइल में मुख्यमंत्री ने कहा, अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए कि उनके अब्बू जान ने लगवा ली। अब मुख्यमंत्री के मुंह से अब्बू जान अखिलेश यादव के पिताजी के लिए सुन के सबको असहज लगा। मैं बात शुरू करूं उससे पहले दिखाता हूं मैं आपको कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा था अखिलेश यादव के पिताजी के लिए और क्यों कहा था। दरअसल ये यूं ही नहीं कहा गया था। योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा संकट है इस समय। भारतीय जनता पार्टी उनका चेहरा घोषित कर नहीं रही है। स्वतंत्र देव सिंह परचम लहराते रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, मगर केशव मौर्य ने पहले कह दिया था कि चेहरा दिल्ली तय करेगा। और कई बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा सब योगी सरकार की तारीफ तो कर रहे हैं, पर योगी का चेहरा तय नहीं हुआ है। प्रदेश में और देश में इस बात को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है कि क्या ऊंची जाति का चेहरा लगाने से बैकवर्ड और दलित में गलत संदेश तो नहीं चला जाएगा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ तभी CM के लिए घोषित हो सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी को अपने सर्वे से, अपनी रणनीति से ये बात समझ में आ जाए कि धर्म भारी है जाति के खेल पर। योगी आदित्यनाथ को अगले 1 महीने में ये साबित करना पड़ेगा कि धर्म का तड़का ज्यादा लग रहा है उत्तर प्रदेश में। सरकार इस तरह के प्रयोग कर भी रही है। पहले एक दाढ़ी कटने को लेकर बड़ा कोशिश की गई। कुछ मीडिया चैनल जो गोदी मीडिया है, जिनको 180 करोड़ रुपए साल में दे दिए गए, उनसे कहा गया चलाओ जरा दाढ़ी का मुद्दा चलाओ, हिंदू मुसलमान पे डिबेट कराओ। भाई लोगों ने शुरू कर दी, ओ दाढ़ी कट गई और दाढ़ी कटने पे गलत हो गया, तरह तरह का। लेकिन मामला टाँट फिर हुआ कि ध्रुवीकरण चलाओ कि अरे देखो लव जिहाद हो गया, शादियां हो गई, धर्म परिवर्तन कर रहा है। लेकिन 15 दिन बीते, उनकी उसकी भी हवा निकल गई। तो सवाल यह है कि अगर धर्म नहीं चलेगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो फिर अब मंदिर मुद्दे को गर्म करने की कोशिश की गई कि किसी तरह राम मंदिर के मुद्दे पर मामला गरमाया जाए और कहा जाए, समझाया जाए कि भैया ये राम मंदिर है, ये तो बीजेपी ने बनवा दिया। और कहाँ वो मुलायम सिंह जी कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुख्यमंत्री थे। तो जानबूझकर योगी जी ने कल अब्बा जान कहा, मंदिर का मुद्दा छेड़ा, कार सेवकों का मुद्दा छेड़ा। तो उसके पीछे रणनीति ये थी। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात चुभ गई। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दे डाली कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए। अगर आप मेरे पिता के लिए कहेंगे तो मैं भी आपके पिता तक जाऊंगा। ये सीधी चेतावनी थी योगी आदित्यनाथ के लिए। अब मामला पिता तू पिता रहता तब भी सही था। अखिलेश यादव ने भी आज भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो सबसे सेंसिटिव चीज थी वो छेड़ दी। मुद्दा था चिलम का। ये चिलम, ये गांजा, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सीधे मुख्यमंत्री पर अटैक करते हैं और मुख्यमंत्री को गुस्सा भी आता है इन शब्दों को सुन के। दरअसल आप लोगों में बहुत लोगों में से कुंभ मेले गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पे जो बाबा लोग होते हैं यूं चिलम पीते हैं ना, वो तो एक मैसेज आता है कि बाबा लोग चिलम पीते हैं। तो जब अखिलेश यादव के घर का मामला हुआ था, जब घर खाली कर गए थे, तो अखिलेश यादव ने तब भी कहा था हम भी चेक कराएंगे कहीं जब घर खाली होगा तो कहीं चिलम तो नहीं रह गई। तो आज अखिलेश यादव ने पिता के मुद्दे पर तो कमेंट किया कि अगर आप मेरे पिता पर जाएंगे तो मैं भी आपके पिता पर जाऊंगा। मगर फिर उन्होंने चिलम वाला गाना भी कहा, जरा वो गाना सुनवाइए। और इस पर ही नहीं रुके, बार बार कहा कि जरा 10 सेकंड का वो रिवर्स करिए, 1 मिनट का रिवर्स करिए। बार बार वो चिलम वाला गाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाते रहे। देखिए आज अखिलेश यादव ने क्या कहा और कैसे चिलम वाला गाना बीच में आया। तेज वॉल्यूम में गाना बजाइए। भ्रष्टाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई, रेप और हत्या परम हो गई, कानून व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी, गूंगी बहरी ये सरकार चिलम मार के मस्त पड़ी, इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। मगर राजनीति में ये सब ठीक नहीं है।
राजनीति होनी चाहिए विकास के मुद्दे पर, राजनीति होना चाहिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर, आम आदमी की ज़रूरतों के मुद्दे पर। राजनीति इस बात पे होनी चाहिए कि विकास प्रदेश का कैसा हो। और विपक्ष को पूछना चाहिए कि कोरोना में बहती हुई लाशें क्यों दिखी, कोरोना में ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, वेंटिलेटर क्यों नहीं थे, और सरकार को बताना चाहिए कि कोरोना में उसने क्या किया, अगर फेल हुई तो क्यों हुई। मगर इन सब को मुद्दों को हटा के मगर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उनके अब्बा जान ने तो लगवा ली, तो माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री, आपके मुँह से मुझे भी ये शब्द अच्छे नहीं लगे। आप गेरुए वस्त्र पहने हुए व्यक्ति हैं, हम सम्मान करते हैं और आपसे ज़्यादा आपके वस्त्रों का सम्मान करते हैं। हमको लगता है जो गेरुए वस्त्र पहना व्यक्ति होता है उसको शालीन होना चाहिए, उसको सुसंस्कृत होना चाहिए, उसको प्यार करने वाला होना चाहिए। नफरत की भाषा गेरुए वस्त्र पहने वाले व्यक्ति पे शोभा नहीं देती। भारतीय संस्कृति में भी कभी कोई ऐसे गेरुए वस्त्र वाले को सम्मान नहीं मिला जो हर समय क्रोध में रहता हो। जिस समय आपने ANI को एक शब्द कहा था, चू करके गाली आई थी, वो वायरल हुई थी, उस समय भी आपकी आलोचना सिर्फ इस बात के लिए हुई थी और ये कहा था कि मुख्यमंत्री को और खास तौर से गेरुए वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को शालीनता में रहना चाहिए। कल मैं भी चौंका, मैं वो प्रोग्राम देख रहा था जब आपने कहा उनके अब्बा जान ने लगा ली। तो मुख्यमंत्री जी, आप पूरे देश में ब्रांड हैं, हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व का ब्रांड है, लोग आपके समर्थक आपको अगला प्रधानमंत्री कहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये शालीनता आपको भी कायम रखनी चाहिए। और आप जिन अब्बू जान की बात कर रहे थे, आप कई बार उनको देखने उनके घर गए हैं, आपने उनका हाथ पकड़े हुए फ़ोटो भी वायरल हुआ है, आपने उनकी गाड़ी कभी वापस नहीं मंगाई। तो मुझे पता है कि आप भी मुलायम सिंह जी का सम्मान करते हैं और आपके प्रधानमंत्री जी मुलायम सिंह जी का खास तौर से सम्मान करते हैं। जब सैफई शादी हुई थी तो प्रधानमंत्री जी सैफई में यादव परिवार की शादी में शामिल होने आए थे, सेल्फी खिंचवाई थी उन्होंने यादव परिवार में। तो आप अगर सार्वजनिक रूप से इस तरह की भाषा करेंगे तो मुझे लगता है आपके जो प्रशंसक हैं उनमें भी निराशा जाएगी। मैं तुम्हारे बाप को देख लूँगा, तुम मेरे बाप को देख लेना, और फिर चिलम, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में शोभा नहीं देती। देश का सबसे बड़ा राज्य है, आप लोग दोनों, आप और अखिलेश जी दोनों बड़े नेता हैं, तो शालीनता कायम करेंगे, यही सबको अच्छा लगेगा कि शालीनता से राजनीति हो, प्यार से राजनीति हो। जब मोदी जी मुलायम सिंह जी का हालचाल पूछते रहते हैं, सैफई में आ सकते हैं। और योगी जी, जब आप शपथ ले रहे थे तो वो स्टेज का फोटो याद करिए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह दोनों आपकी स्टेज पर थे, सामने दर्शक दीर्घा में नहीं थे। मुलायम सिंह जी ने काफ़ी देर तक अखिलेश यादव से बात करते रहे थे, नेताजी के संग संग मोदी जी भी अखिलेश यादव से बात करते रहे थे। तो ये प्यार वाला भाषा जब आप उनके घर जाते हैं तो फिर ये मंच पे आके अब्बा जान को ने लगवाई थी, फिर वो कहे चिलम मैं देख लूँगा, गांजा देख लूँगा, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं लगता। बाकी तो आप लोग बड़े नेता हैं, हमारा काम है कहना, मैं कहूँगा, और मेरे ख्याल से जनता भी इस बात को स्वीकार करेगी कि बड़े राजनेताओं को, और ख़ास तौर से अगर आपका वस्त्र जो है गेरुए वस्त्र हैं, इनकी बहुत सारे संस्कार हैं, इनकी बहुत सारी सीमाएं हैं, उसका पालन तो करना ही चाहिए। थैंक यू आप सबको देखने के लिए। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतनी खरी खरी बातें कहने वाला कोई चैनल आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा।